मैं तो हुड्डा का एज इंडिपेंडेंट एमएलए भी कैथल में था भाई, और मैं हुड्डा के साथ था। सुरजेवाला का समर्थक थोड़ा है कोई, तो कांग्रेस के समर्थक हैं। ये कांग्रेस के समर्थक ये खड़े किसके हैं? यो खड़े हैं, कांग्रेस का समर्थक है। और फ्लोर ऑफ द हाउस में असेंबली में कहता था कि मैं कांग्रेस में नहीं हूँ लेकिन हुड्डा के साथ। नमस्कार, इस समय हम कैथल के रेस्ट हाउस में मौजूद हैं, जहां आपको बता दें कि सुभाष गांगुली, जिनको कैथल का जो प्रभारी नियुक्त किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनके जो नेतृत्व में मीटिंग है कांग्रेस पार्टी की चल रही है, जिसमें जो कैथल के तमाम बड़े नेता हैं, इसमें पूर्व विधायक या पूर्व जो मंत्री रहे हैं, जयप्रकाश उर्फ जेपी हों या गोला से विधायक हों, तो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल के रेस्ट हाउस की, और मीटिंग वो चल रही है। तो पूरी जानकारी के लिए हम बातचीत कर लेते हैं जो सुभाष गांगुली उनसे कि आज की मीटिंग का क्या कुछ पूरा एजेंडा है। तो देखिए, कैथल का संगठन, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 7-8 साल से कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बना, लेकिन जैसे ही चौधरी उदयभान जी को पीसीसी की जिम्मेवारी दी गई, उसके फ़ौरन बाद हमारा काम शुरू हो गया है। ब्लॉक अध्यक्ष और पीसीसी के डेलीगेट मेरे हिसाब से 30 या 31 जुलाई तक पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इसलिए पीसीसी प्रेसिडेंट ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, एक प्रभारियों की जिम्मेवारी लगाई गई है। और अखबार में मैंने पढ़ करके बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि प्रभारी ये हुड्डा ग्रुप के हैं। ये हुड्डा ग्रुप के प्रभारी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, ये हुड्डा साहब, ये ठीक है कि हुड्डा साहब हमारे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये हम सब के प्रभारी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं। तो ये सुभाष गांगुली जी जो विधायक हैं सफेदों से, इस ज़िले की जिम्मेवारी लगाई गई है। तो इन्होंने हम सब की आज मीटिंग ली और ये फैसला किया कि भी 22 तारीख को जिस तरीके से भारत की केंद्र की सरकार नेहरू गांधी परिवार के साथ ज्यादतियों पे उतरी हुई है, यानी कि जिस एजेएल अखबार को लेकर के पिछले दिनों 7 दिन राहुल गांधी जी को ज़बरदस्ती अपमानित करने का, परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन बोला खोदा पहाड़ निकला हुआ, केस में कुछ है नहीं। इसी तरीके से आदरणीय सोनिया जी को 21 तारीख को जैसे ईडी के समक्ष पेश करने की बात कही कि इससे निंदनीय कार्य को हो नहीं सकता, जिस नेशनल हेराल्ड अखबार ने, जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी देश की आज़ादी के लिए, जिन देश की आज़ादी में काम किया, आज उसी को लेकर के अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कर रही है। उसके विरोध में 21 तारीख को हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदयभान जी की अध्यक्षता में हम प्रदर्शन करेंगे। सारे साथी विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के सीनियर नेता चंडीगढ़ में, और 22 तारीख को जिस तरीके से जो आज मीटिंग हुई है कैथल में सुभाष गांगुली जी के नेतृत्व में, हम यहाँ एक धरना देंगे। तो सर, क्या मान लिया जाए कि पहले व्यक्ति विशेष से जो कांग्रेस चलती थी, अब संगठन के रूप में दिखेगी? क्योंकि कैथल की अगर बात की जाए, व्यक्ति विशेष तो कोई होता नहीं राजनीति में, पार्टी में संगठन होता है, संगठन के हिसाब से पार्टी चलती है। व्यक्ति विशेष की मैं तो जब से यहाँ आया हूँ तो या पूरे प्रदेश में मैं घूमता हूँ, व्यक्ति विशेष की तो क्षेत्रीय पार्टी होती है, संगठन ही मजबूत हो। चर्चाएं चल रही हैं कि सुरजेवाला के राजस्थान जाने के बाद हुड्डा गुट की एंट्री कैथल में होगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया? मैं तो हुड्डा का एज इंडिपेंडेंट एमएलए भी कैथल में था भाई, और मैं हुड्डा के साथ था। मैंने बीजेपी का, शायद इस आज़ादी के बाद मैं एक ऐसा विधायक हूँ निर्दलीय है जिसने सत्ताधारी दल का समर्थन नहीं किया, और फ्लोर ऑफ द हाउस में असेंबली में कहता था कि मैं कांग्रेस में नहीं हूँ लेकिन हुड्डा के साथ हूँ। जेपी साहब, अगर गरीब की रोटी का साइज छोटा हो गया है क्योंकि आटे के ऊपर जीएसटी इतिहास में पहली बार हुआ है, क्या कुछ कहना है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि लोगों ने हमारी बात को मानना नहीं। हमारा अपना बांगरू भाषा में कहावत है, बोला पूत के पैर पालने में दिख जाए। भारतीय जनता पार्टी का आचरण तो उसी दिन दिखाई दिया था जब 2016 के आंदोलन में 32 जाति विशेष के लोगों को हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा गोलियों से मरवाने का काम किया था, और उसके बाद जात पात, मजहब और धर्म में बांट करके फिर सत्ता हासिल करने का प्रयास किया। तो ये इनसे तो ये तो सांस लोगे ना, इसकी भी गिनती कराने वाले हैं कि भाई 1 मिनट में कितने सांस ले, जीएसटी ला दो। तो अगर भाजपा से बेरोजगारी की बात की जाए तो सीएमआई की रिपोर्ट को वह गलत ठहराते हैं कि या तो सरकारी आंकड़ा नहीं है तो गलत आंकड़े हैं। सीएमआई की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जब हुड्डा साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में कहा था, मनोहर लाल जी ने ये बात कही थी। मैं मनोहर लाल जी से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई जो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होंगे उनको मैं हरियाणा प्रदेश में सरकारी दायरे में, एसएससी के दायरे में नौकरी दूँगा।
मैं एक बात पूछता हूँ, उनके वायदे पूरे आज तक को पूरा हुआ है? कैथल में मेडिकल कॉलेज बनना था, बन गया क्या? उन्होंने कहा कि धान की फसल ना लगाओ और जो उससे मशीन से बोएगा तो हम उसको 6,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। मेरे हल्के में लांबाखेड़ी में, खरक पांडव में, कई गांव में लोग ड्रिल की धान बेचते हैं। आज तक एक नया पैसा आया हो तो वो आकर के हमें बताएं। उन्होंने कहा था कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिलेगी। यहाँ तो ऐसा गजब का काम हुआ, एसएससी के एक अधिकारी पकड़े गए, जेलों में रह करके आए, और एचपीएससी का ज्वाइंट सेक्रेटरी एचसीएस रैंक का आदमी 1.25 करोड़ रुपया उसके दफ्तर से पकड़ा गया। तो 3 करोड़ रुपया, तो आज भी वो ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। भाई देखिए, इनकी बात तो करना ही बेमायने होगी। इस मौके पर सुरजेवाला के समर्थक कहीं नजर नहीं आ रहे थे सर, क्या गुटबाजी का शिकार? सुरजेवाला का समर्थक थोड़ा है कोई, तो कांग्रेस के समर्थक हैं। ये रे कांग्रेस के समर्थक, ये खड़े किसके हैं? यो खड़े हैं, कांग्रेस का समर्थक है। ये मीटिंग कांग्रेस पार्टी की है, व्यक्ति की विशेष की पार्टी मीटिंग नहीं है। जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने एक अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, सिर्फ घोषित नहीं है, और उसके तहत चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व है, चाहे कोई दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनको ईडी की धमकियां दे के और उनको इस प्रकार से टॉर्चर करने का काम करते हैं ताकि हम वो लोग उनके दबाव में आके जैसा वो चाहे वैसा करें। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के हमारा शीर्ष नेतृत्व है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। उसी कड़ी के तहत जैसे हमारे राहुल जी को पहले बुलाया था, 7-8 दिन तक बुलाया, इसी प्रकार से 21 तारीख से हमारी जो नेता हैं सोनिया गांधी जी, जो 75 साल की हैं, बीमार हैं, और पीछे भी पिछले दिनों 1-1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रह के आई हैं। ऐसा निंदनीय और अमानवीय जो काम ये सरकार कर रही है, हम उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन पहले तो राजधानी स्टेटों की राजधानी चंडीगढ़ में करेंगे, और 22 को यहाँ कैथल। सुरजेवाला जी भी कांग्रेस के नेता हैं, हुड्डा जी भी कांग्रेस के नेता हैं, उदयभान जी भी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे बड़े भाई जयप्रकाश जी भी कांग्रेस के नेता हैं, शैलजा जी भी कांग्रेस के नेता हैं, हम भी कांग्रेस, सब कांग्रेस के हैं। इसमें कांग्रेस से बाहर की बात आप क्यों करते हो? हर पार्टी में राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है, इसमें नेता बहुत ज़्यादा हैं, तो छोटी मोटी कोई बात होती है तो ये तो होता रहता है, स्वाभाविक सी बात है। पहले कैथल में संगठन नहीं दिखा। ईडी परेशान कर रही है उनको। क्या महंगाई इसका आपका मुद्दा नहीं है? नहीं, इसके अंदर भाई लोग तंग हो रहे हैं सर महंगाई से। हमारा उस मुद्दे के साथ साथ महंगाई का, बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का और किसानों के पूरे सभी मुद्दों के साथ हम जाएंगे।